कभी सोचा है, अपने चारों तरफ देखिए जरा, जो कुर्सी है, जो कप है, ये सब जो सामान है, आखिर बना किस चीज से है? चलिए आज इसी का पता लगाते हैं। देखिए, एक किताब है, एक गेंद है, एक चम्मच, यहाँ तक कि एक पौधा भी। सब कितनी अलग अलग चीजें हैं ना, पर क्या इन सब में कुछ कॉमन हो सकता है? कोई एक चीज? सवाल वही है, ये सब असल में बनी किस चीज से हैं? तो देखिए, किसी भी चीज को समझने की शुरुआत होती है उसे बनाने वाले पदार्थ को समझने से। पदार्थ मतलब वो कच्ची सामग्री जिससे कोई चीज तैयार होती है, जैसे कि कागज हो गया, लकड़ी, कपड़ा, कांच, ये सब के सब अलग अलग पदार्थ है। तो फिर एक काम करते हैं, सबसे पहले इन पदार्थों को उनके रूप मतलब वो दिखते कैसे हैं और एहसास मतलब छूने में कैसे लगते हैं, इसके आधार पर अलग अलग करके देखते हैं। ये ना उन्हें समझने का सबसे सीधा और आसान तरीका है। कुछ पदार्थों की अपनी एक खास चमक होती है, इसी गुण को हम चमकदार होना कहते हैं। और ये जो चमक है ना, ये ज्यादातर धातुओं की पहचान होती है, जैसे लोहा, तांबा या सोना। अब यहाँ देखिए, फर्क बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। एक तरफ है धातु जैसी चमचमाती हुई चीजें और दूसरी तरफ कागज या लकड़ी जैसी, जिनकी अपनी कोई चमक नहीं होती, मतलब गैर चमकदार चीजें। अच्छा, चमक की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एहसास की, मतलब छूने में कैसा लगता है। कुछ पदार्थ होते हैं एकदम कठोर, जैसे पत्थर या लोहा। कोशिश करके देख लीजिए, इन्हें दबाना बहुत मुश्किल है। और फिर कुछ होते हैं बिल्कुल नरम, जैसे रबर या मोमबत्ती, जो कि आसानी से दब भी जाते हैं और उन पर खरोंच भी लग सकती है। ये रबर को ही देख लीजिए, इसे कितनी आसानी से दबाया जा सकता है। बस यही चीज इसे एक नर्म पदार्थ का एक बेहतरीन उदाहरण बनाती है। ओके, तो हमने देख लिया, छू लिया। अब देखते हैं कि पदार्थ रोशनी के साथ कैसा बर्ताव करते हैं। मतलब क्या लाइट उनके आर पार जा सकती है, क्योंकि इसी बात पर निर्भर करता है कि हम उनके पार देख पाएंगे या नहीं। चलिए इस लुका छिपी के खेल को देखते हैं। ये बच्चा कांच की खिड़की के पीछे छिपा है, पर देखिए वो हमें बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। तो ऐसी चीजें जिनके आर पार एकदम क्लियर देखा जा सके, उन्हें हम कहते हैं पारदर्शी। और अब जरा इस लड़की को देखिए, ये एक धुंधले कांच वाले दरवाजे के पीछे है। अब वो दिख तो रही है, पर एकदम धुंधली सी है ना, तो ऐसे पदार्थ कहलाते हैं पारभासी। और आखिर में ये बच्चा, ये तो दीवार के पीछे है। क्या हम उसे देख पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि दीवार ने रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया है। तो ऐसी चीजें कहलाती हैं अपारदर्शी। चलिए अब बारी है अगले टेस्ट की, और ये टेस्ट हम करेंगे पानी के साथ। बड़ा दिलचस्प है। देखते हैं कि जब अलग अलग चीजों को पानी में मिलाया जाता है तो आखिर होता क्या है। तो देखिए, एक तरफ हमने पानी में नमक या चीनी जैसी कोई चीज डाली और वो पूरी तरह घुल गई, मतलब एक तरह से गायब ही हो गई। लेकिन दूसरी तरफ रेत, वो वैसी की वैसी ही है, नहीं घुली। बस यही फर्क है घुलनशील और अघुलनशील पदार्थों में। और कमाल की बात यह है कि ये घुलने की खूबी सिर्फ ठोस चीजों तक ही नहीं है। पानी तो ऑक्सीजन जैसी गैसों को भी अपने अंदर घोल सकता है। और पता है क्या, इसी घुली हुई ऑक्सीजन की वजह से ही पानी के अंदर रहने वाले जानवर और पौधे सांस ले पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं। तो ठीक है, हमने कई अलग अलग गुण देख लिए। कोई चमकदार है, कोई कठोर है, कोई पानी में घुल जाता है। पर क्या कोई ऐसी चीज है, कोई ऐसा गुण जो दुनिया के हर पदार्थ में, हर चीज में कॉमन हो? चलिए इस बड़ी पहेली को सुलझाते हैं। तो जो पहली चीज हर पदार्थ में होती है वो है द्रव्यमान। इसका सीधा सा मतलब है कि हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ सामान होता है, और उस सामान की जो मात्रा है उसी को हम द्रव्यमान कहते हैं। इसे हम वजन करके माप सकते हैं। और जो दूसरी चीज हर पदार्थ में होती है वो है आयतन। सोचिए, दुनिया की हर चीज कोई ना कोई जगह तो घेरती ही है ना? बस कोई भी चीज जितनी जगह लेती है वही उसका आयतन कहलाता है। तो अब इन दोनों बातों को जरा मिलाइए। कोई भी ऐसी चीज जिसमें द्रव्यमान हो, मतलब कुछ वजन हो, और जो जगह घेरती हो, मतलब जिसका आयतन हो, उसे ही विज्ञान की भाषा में कहते हैं द्रव्य। यही वो एक शब्द है जो हमारे आसपास की हर चीज को एक साथ बांधता है। ठीक है,
तो अब हमें ये पता चल गया कि सारी चीजें द्रव्य हैं और उनके अलग अलग गुण होते हैं। पर सवाल ये है कि तो क्या, इस जानकारी का हम करेंगे क्या? ये सब जानना आखिर जरूरी क्यों है? चलिए इसका जवाब भी ढूंढते हैं। एक बड़ा ही मजेदार सवाल है। सोचिए, एक ग्लास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जा सकता? हम सब जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, पर असल में क्यों नहीं हो सकता? जवाब एकदम सीधा सा है, क्योंकि हम किसी भी काम के लिए पदार्थ को उसके गुणों, उसकी प्रॉपर्टीज के आधार पर चुनते हैं। एक ग्लास का काम क्या है? पानी को होल्ड करना, उसे रोकना, और कपड़े में ये गुण तो है ही नहीं। और मजे की बात यह है कि पदार्थों को उनके गुणों के हिसाब से ग्रुप में बांटने का ये तरीका हम सब अनजाने में रोज इस्तेमाल करते हैं। सोचा है कभी? जैसे रसोई में सारे चम्मच एक साथ रखे जाते हैं, या एक किराने की दुकान में सारे मसाले एक कोने में होते हैं। चीजों को ऐसे ग्रुप करने से ना उन्हें ढूंढना, समझना और इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। तो चलिए जाते जाते एक सवाल पर सोचते हैं। प्लास्टिक का आविष्कार, इसने वाकई हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। इसके इतने सारे अनोखे गुणों को देखते हुए क्या लगता है कि ये हमारे लिए एक वरदान है या फिर एक अभिशाप?